और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुछ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो फायरिंग में छोटे हथियारों से गोलीबारी पाकिस्तान से हो रही है, लेकिन भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, लगातार चौथे दिन एलओसी के पास फायरिंग की खबर है। तो एलओसी के पास फायरिंग की खबर, चौथे दिन भी सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। बिना उकसावे के पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ दिख रहा है और एक बार फिर से एलओसी के पास फायरिंग की गई है। हालांकि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन सवाल यह कि आखिर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में एक तरफ बौखलाहट, क्योंकि भारत की तरफ से एक्शन लगातार लिया जा रहा है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ, इसके बाद लगातार भारत कड़े कदम, सख्त कदम उठा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ एक्शन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से सीज फायर को तोड़ा गया है। इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस कदर बौखलाहट इस वक्त देखने को मिल रही है। और रावत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रावत, एक तरफ देखिए, पहले से ही पाकिस्तान और भारत के बीच टेंशन का माहौल बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बार बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। क्या खबर है इसे लेकर? आखिर क्यों पाकिस्तान इस तरीके से कदम उठा रहा है? जी हाँ, लगातार हम जहां देख रहे हैं, आज 7वां दिन है पहलगाम घटना जो हुई वहां पर, जिसमें 26 लोगों की हत्या की आतंकियों ने। उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में जो है कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन उस बीच हमने देखा आज चौथा ऐसा दिन है जो लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। चाहे पहले रामपुर सेक्टर की बात करें, उरी सेक्टर की बात करें, वहां पर पहले सीज फायर का उल्लंघन किया गया। उसके बाद हमने देखा किस तरह से कुपवारा सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया। और जब कुपवारा में सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके साथ हमने देखा अब पुंछ सेक्टर में भी है जो पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन पोस्ट पर जो है गोलियां मारनी शुरू कर दी। लेकिन उसके बिल्कुल तुरंत बाद हमने देखा किस तरह से लगातार जो है सीज फायर उल्लंघन इन कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। लेकिन इसके साथ हमने देखा किस तरह से इंडियन आर्मी इनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जो है कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कुछ ऐसे संदिग्ध लोगों को भी सुरक्षा बलों ने जो है वो अरेस्ट किया है, जिनसे क्वेश्चनिंग हो रही है। फिलहाल अभी तक अगर हम बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल उरी सेक्टर की बात करें, जहां पर सीज फायर का उल्लंघन आज रात में फिर से हुआ है और पूरे एरिया में जो है सर्च ऑपरेशन जो अभी जो चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि जो ऑपरेशंस हैं उनमें उन ठिकानों को तलाशा जा रहा है। रावत, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपने वहां तक अपनी पहुंच बनाई जहां तक किसी दूसरे चैनल नहीं पहुंच पाए। हमें जरा ये बताइए, जिस तरीके से सीज फायर का जो जवाब दिया जा रहा है, वो क्या छोटे हथियारों से उस तरफ से फायरिंग हो रही है, और भारत की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है वो कैसे एक्शन लिया जा रहा है, उसके बारे में क्या खबर, अपडेट क्या है? जी हाँ, लगातार जहां रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम से अलग अलग जगहों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ मुठभेड़ी भी हुई, वो भी दिखाया लगातार। और ओवरऑल अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें, जो छोटे हथियार है पाकिस्तान की जानिब से, वो बंकर्स, इंडियन बंकर्स पर जो है फायरिंग कर रहे थे। लेकिन उसके तुरंत बाद हमने देखा किस तरह से इंडियन आर्मी जो है एक मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तानी आर्मी को। लगातार अभी उरी सेक्टर की बात करें या इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से वहां पर प्रयास किया जा रहा था कि आतंकियों को इस तरफ धकेलने के लिए। लेकिन हमने देखा किस तरह से सुरक्षा बल जवान जो है वह लगातार चौकसी बरते हुए हैं और लगातार किसी भी गतिविधि को जो है अंजाम नहीं होने देगी। और लगातार हम बहुत शुक्रिया रावत तमाम जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान बार बार देखिए उल्लंघन सीज फायर का कर रहा है, लेकिन एक्शन भारत की तरफ से लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद देखने को मिला। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुछ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो फायरिंग में छोटे हथियारों से गोलीबारी पाकिस्तान से हो रही है, लेकिन भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, लगातार चौथे दिन एलओसी के पास फायरिंग की खबर है।
तो एलओसी के पास फायरिंग की खबर, चौथे दिन भी सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है बिना उकसावे के। पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ दिख रहा है और एक बार फिर से एलओसी के पास फायरिंग की गई है। हालांकि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन सवाल यह कि आखिर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में एक तरफ बौखलाहट क्योंकि भारत की तरफ से एक्शन लगातार लिया जा रहा है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ, इसके बाद लगातार भारत कड़े कदम, सख्त कदम उठा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ एक्शन हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से सीज फायर को तोड़ा गया है। इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस कदर बौखलाहट इस वक्त देखने को मिल रही है। और रावत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रावत, एक तरफ देखिए पहले से ही पाकिस्तान और भारत के बीच टेंशन का माहौल बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बार बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। क्या खबर है इसे लेकर? आखिर क्यों पाकिस्तान इस तरीके से कदम उठा रहा है? जी हाँ, लगातार हम जहां देख रहे हैं, आज 7वां दिन है पहलगाम घटना जो हुई वहां पर, जिसमें 26 लोगों की हत्या की आतंकियों ने। उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में जो है कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन उस बीच हमने देखा आज चौथा ऐसा दिन है जो लगातार हम देख रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। चाहे पहले रामपुर सेक्टर की बात करें, उरी सेक्टर की बात करें, वहां पर पहले सीज फायर का उल्लंघन किया गया। उसके बाद हमने देखा किस तरह से कुपवारा सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया। और जब कुपवारा में सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके साथ हमने देखा अब पुंछ सेक्टर में भी है जो पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन पोस्ट पर जो है गोलियां मारनी शुरू कर दी। लेकिन उसके बिल्कुल तुरंत बाद हमने देखा किस तरह से लगातार जो है सीज फायर उल्लंघन इन कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। लेकिन इसके साथ हमने देखा किस तरह से इंडियन आर्मी इनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जो है कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कुछ ऐसे संदिग्ध लोगों को भी सुरक्षा बलों ने जो है वो अरेस्ट किया है, जिनकी क्वेश्चनिंग हो रही है। फिलहाल अभी तक अगर हम बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल उरी सेक्टर की बात करें, जहां पर सीज फायर का उल्लंघन आज रात में फिर से हुआ है और पूरे एरिया में जो है सर्च ऑपरेशन जो अभी जो चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि जो ऑपरेशंस हैं उनमें उन ठिकानों को तलाशा जा रहा है। रावत, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपने वहां तक अपनी पहुंच बनाई जहां तक किसी दूसरे चैनल नहीं पहुंच पाए। हमें जरा ये बताइए, जिस तरीके से सीज फायर का जो जवाब दिया जा रहा है, वो क्या छोटे हथियारों से उस तरफ से फायरिंग हो रही है? और भारत की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है वो कैसे एक्शन लिया जा रहा है, उसके बारे में क्या खबर, अपडेट क्या है? जी हाँ, लगातार जहां रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम से अलग अलग जगहों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कुछ मुठभेड़ी भी हुई, वो भी दिखाया लगातार। और ओवरऑल सर्च ऑपरेशन की बात करें, जो छोटे हथियार है पाकिस्तान की जानिब से, वो बंकर्स, इंडियन बंकर्स पर जो है फायरिंग कर रहे थे। लेकिन उसके तुरंत बाद हमने देखा किस तरह से इंडियन आर्मी जो है एक मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तानी आर्मी को। और लगातार अभी उरी सेक्टर की बात करें या इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से वहां पर प्रयास किया जा रहा था कि आतंकियों को इस तरफ धकेलने के लिए। लेकिन हमने देखा किस तरह से सुरक्षा बल जवान जो है वह लगातार चौकसी बरते हुए हैं और लगातार किसी भी गतिविधि को जो है अंजाम नहीं होने देगी। और लगातार हम बहुत शुक्रिया रावत तमाम जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान बार बार देखिए उल्लंघन सीज फायर का कर रहा है, लेकिन एक्शन भारत की तरफ से लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद देखने को मिला। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।